दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस समय पाकिस्तान के अंदर गौरव भाई वही प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं कि फटी पड़ी है पाकिस्तानियों की। हुँ, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और वजह पाकिस्तानी वही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इज्जत बढ़ रही है दुनिया में, जो तरक्की हो रही है, उससे हिंदू जल रहे हैं। हिंदू जल के भारत पे वो सॉरी पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। साथ में सुनने में आया सर कल, अभी देखो कंफर्म तो नहीं है पर लेकिन कल का सुनने में आया कि अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान को पेला है, पाकिस्तानी हुँ, हुँ, फौज को हुँ। पेला है। अब इसकी कंफर्मेशन आएगी तब पता चलेगा सर, अभी तो कुछ पता नहीं है। पर मैंने देखा एक्स के ऊपर कुछ अफगानी अकाउंट से जो कि शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत सारी हुँ, चौकियों को मतलब कब्जे का तो क्या ही बोलेंगे, मतलब अटैक किया है, इतना बोल सकते हैं कि उन लोगों ने अटैक किया है। हुँ, कब्जे का हुँ। दावा कर रहे हैं पर वो देखते हैं आने वाले टाइम में जब खबर पक्का होगी। लेकिन आज का क्लिप है गौरव भाई, आज हम लेके आए अब्दुल्ला गुल, मतलब अब्दुल्ला गू, जो आपने नाम दिया था गू, अब्दुल्ला गू, उसका क्लिप हाँ, है गौरव भाई, और एक और छोटा सा पाकिस्तानी मीडिया का ही क्लिप है। ठीक है, दोनों पे ओके। रिएक्शन देंगे और भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। मजेदार क्लिप है भाई लोग, वीडियो की तरफ चलते हैं। चलो, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई चलते हैं। चलो। सर, ईरान का तुर्किया पर मिसाइल दागने की तरदीद करना और उसे फॉल्स फ्लैग करार देना, क्या मुस्तकबिल करीब में डिजिटल और काइनेटिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए दो मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाने की कोई बड़ी बैन अवी साजिश नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सऊदीया की तेल रिफाइनरी पर हमले की भी ईरान ने तरदीद की थी। क्या भारत की तरह यहां भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की कोई साजिश हो रही है? देखिए, तुर्किया के जो वजीर खारजा हैं हाकान फिदान, मेरी मुलाकात भी है उनके साथ और अभी हुई भी। तो वो बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने कहा कि ये हमें मालूम है कि ये कौन करवा रहा है। आप देखें, रीजन में दो ममालिक के जासूस गिरफ्तार हुए, अभी आपने खुद ही नाम ले लिया, एक भारत के और एक इजराइल के। ईरान के तो जासूस नहीं पकड़े गए, किसी अरब दुनिया के तो जासूस नहीं पकड़े गए, किसी अमेरिका के जासूस नहीं पकड़े गए। तो ये दो ममालिक के जासूस क्या कर रहे थे? ये बॉम्बिंग कर रहे थे उन ममालिक के ऊपर, और मजे की बात है कि इनको उन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा है, खलीजी ममालिक की, और उनके ऊपर इल्जाम यह है कि ये उन्हीं के मुल्क के अंदर हमले कर रहे थे और ईरान का नाम लगा रहे थे। अब ये तुर्किया को तो इल्म है इस बात का। अभी मैं आपके लिए एक खबर देना चाहता हूं। ये याद रखिए कि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम प्लेयर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आया, एक हाँ, इंतहाई जिम्मेदार। पूरी दुनिया में कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लोगों ने कहा जरूर, लेकिन अमली तौर पे करके दिखाया तो पाकिस्तान ने दिखाया। लेकिन इजराइल और अब भारत कभी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान से अमेरिका निकल आए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो पिछले 48 घंटे हैं उनमें इंडिया के ऊपर डेवलपमेंट क्या हुई है वो जरा सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुला के मीटिंग की है और मुमकिन खतरात का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने बतौर डिफेंस मिनिस्टर तमाम मिनिस्टर्स को डिफेंस के ऊपर ब्रीफिंग दी है। अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तमाम अपने लोगों को बुला के मुमकिन खतरात से आगाह किया है और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी वाजे की है। पाकिस्तान के साथ मुल्क का 4 एयरबेस 30 दिन के लिए खाली करा लिए गए हैं और वहां बकायदा अलार्म बजा के अलार्म टेस्टिंग की गई है। अच्छा। डू यू बिलीव कि ये मामलात ऐसे ही हो रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं खतरा बहुत बड़ा नजर आ रहा है और वो जो फॉल्स फ्लैग है वो भारत भी कर सकता है, कश्मीर की आड़ में या किसी और अफगानिस्तान की आड़ में ये फॉल्स फ्लैग करेंगे। दूसरी जानब मैं ये देख रहा था कि आपको याद है कि जब नेतन्याहू से मुलाकात के ये वाला लेकिन पाकिस्तान में बड़ा चला रहा है ना, मतलब ये कुछ दिनों से इनका अलग ही रोला चल रहा है। फॉल्स फ्लैग करेंगे, फॉल्स फ्लैग करेंगे। और इंडिया हाँ वाले मतलब कुछ भी। पहले तो कहते हैं कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन है भारत के अंदर, तो देखिए फॉल्स फ्लैग हो जाएगा। फिलहाल तो अभी 2 महीने में मतलब बंगाल के अंदर है। एक अजीब बात नहीं देखी गौरव भाई आपने कि जहां भी जो भी जासूस पकड़ा जाता है वो इंडियन ही क्यों निकलता है? इंडियन ही होता है। पाकिस्तानियों के हाँ, हिसाब से, पाकिस्तानियों इंडियन के ही। हिसाब से, हम्म। है ना?
और जहां पाकिस्तानी 5-5 6-6 पकड़े जाते हैं इकट्ठे, उनका नाम ही नहीं होता पूरी दुनिया में। नहीं और ऐसे मुझे ऐसे जासूस है भाई साहब, वो उस देश में रह के उसी देश पे हमला भी कर रहे हैं, मतलब मिसाइल हमले भी कर रहे हैं भाई साहब। मिसाइल बताओ यार। ऐसे जासूस ये मिसाइल भी हमले कर दे रहे हैं, बताओ, मतलब उन्हीं देश के यार, मतलब गजब लोग हैं पाकिस्तानी। अच्छा, इसको लेकर कोई सबूत भी नहीं देते हैं पाकिस्तानी दुनिया को, ना खुद के लोगों को सबूत देते हैं, ना दुनिया को देते हैं कि देखो इंडियन पकड़े जा रहे हैं। अखबार की कटिंग दिखा दो यार, देखो ये इंडियन जासूस पकड़े गए। कुछ दिखा दो यार। नहीं, मैं तो मानता हूँ डीसी, अगर कुछ हमले हो गए पाकिस्तान के ऊपर में, देखो जलन तो है हमारे, हम देखो तरक्की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई, ये तो तुम मानोगे ना डीसी, हमें तो बर्दाश्त नहीं हो रही तरक्की पाकिस्तान की। हाँ सही बात है यार, तरक्की तो हमसे नहीं। ये जो अरबों डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, अमेरिका से भी बातें हो रही, चीन से भी भाई, ये मेरे हजम नहीं हो रहा है मेरे को यार। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाद मोदी वापस आए तो उसके बाद ही पाकिस्तान को भी एंगेज किया उन्होंने बॉर्डर पे अफगानिस्तान की साइड से, और पाकिस्तान ने वो ग़ज़बुल हक़ शुरू किया। अब उसके बाद से जो उसका इम्पैक्ट आया है वो ये है कि एक तो ये है कि जो सरहद पार से जो वहां से इन्फिल्ट्रेशन थी वो कम हो गई है, और अंदरूनी तौर पर भी जो हुकूमत है उसको रेजिस्टेंस का सामना है। यानी कि पहले ये कहा जाता था कि हमारा तो इन पे असर रसूख नहीं है, ये जो टीटीपी है, लेकिन अब देखें कि वो हमले रुक गए हैं, तो दैट मीन्स के कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी थी। जी बहुत शुक्रिया सतीश साहब। 2-3 आपके चीज़ें मैं गोशगुजार करूंगा। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी का जो भी रोल है, चाहे वॉर शुरू होने से पहले उनका जाना, और फिर पहले इस खित्ते में वजीर आजम थे जिन्होंने नेतन्याहू से बात की और उसको एक मोरल सपोर्ट फराहम की, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि ईरान वॉर के बाद ये इस पूरे खित्ते को समझ आ गई है कि ईरान तो ज़ाहिर है हमारा एक ब्रदर मुल्क है, ठीक है, उसने रेजिस्ट किया, लेकिन ये सबको पता चल गया कि अगर इनसे ईरान काबू नहीं आ रहा, पाकिस्तान तो अल्लाह ताला के फजलो करम से कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ हु कैन अंडू पाकिस्तान। पाकिस्तान की चाहे एयरफोर्स हो, चाहे पाकिस्तान की नेवी हो, और पाकिस्तान की चाहे बड़ी फौज हो, तो एक बात तो ये समझ आ चुकी है, अमेरिका को तो पहले जरा समझ थी, इसराइल को भी और भारत को भी, कि पाकिस्तान के साथ ये जरूर कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी स्टार्ट करा देते हैं, बीच में ज़रा हमारे अपने लोग जो है मिलकर BLA और सारी तश्कीलें दे देते हैं, या TTP को अफगान तालिबान जो है वो वाया जो है भारत फंडिंग कराकर यहाँ दहशतगर्दी शुरू करा देते हैं, लेकिन बराह रास्त ये सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ ये न टकरा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ईरान वॉर के दौरान ये बात मजीद इस्टेब्लिश हो गई है कि जिनके पास ना इतने जदीद पायलट्स थे, ना इतनी जदीद एयरफोर्स थी, उन्होंने इतना रजिस्ट किया। पाकिस्तान तो अल्लाह के फजलो करम से पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। अच्छा, आखिरी बात मैं सर करूं, जो मोदी की डिस्प्रेशन है ना जी, देखिए जो नक्शा तो बदला है सर, खित्ते का नक्शा सर 1931 में सर नक्शा तो बदला खित्ते का, ये बात नहीं, अभी भी और बदल सकता है, मतलब ये बोल रहे हैं आगे भी बदल सकता है खित्ते का नक्शा। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बदलने की वो पूरी बदलेगा, ज़माना है, हमें दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। वो तो है। तो बयान दिया जयशंकर ने, ये कभी सफारती ज़बान नहीं होती जो उसने इस्तेमाल की। बेसिकली इस बात की गमाजी कर रही है कि जो भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्लेम किया करता था कि इस खित्ते के अंदर हमारे रशिया से मिसाली ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ अब चाबहार बना रहे हैं, और अमेरिका के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात है, आज वो फेल हो गया, नहीं तरह खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अब कल से ये खबरें भी गर्म है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर गैर मामूली मूवमेंट है। अब आपने भी यही कहा कि उनकी ब्रीफिंग भी हुई। क्या भारत मशरिकी वस्ता की जंग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ किसी लिमिटेड वॉर या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है? पहले जो हुआ था, पहले तो हमने बख्श दिया था हजूर, आप इसको ऐसे समझ लें। मोदी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, ये कसम से बहुत फेंकता है भाई, ये गन्ना वाला फेंकता है, इसने लाल टोपी, इसने अबीदी सबको पीछे फेंक रखा है भाई साहब, ये फेंकने में। नहीं ऐसा है सर, देखो बाकी सब पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी बहुत लिमिट भी रखी है पाकिस्तानी आर्मी ने। हाँ। वो लाहौरी चूरन की लिमिट रखी है सर कि इतना ही चाटना है, इससे ज्यादा नहीं चाटना है। ये ज्यादा ही चाट लेता है भाई साहब, ये अपने हर छेद से चाटता है डीसी, ये अपने हर छेद से चाटता है भाई, इसीलिए असर तगड़ा देखने को मिलता है। हाँ। तेरा कान खोल के सुन लिएगा और ये सोचें कि 12 रोजा जो इजराइल और ईरान की जंग हुई थी वो एक ट्रेलर था, और आज वो 32वें दिन के अंदर चली गई है और वहां जान नहीं छुड़वाई जा रही। पाकिस्तान ने 4 घंटे के अंदर आपको आपकी औकात दिखा दी थी। नानी तो दूर की बात है, आपको तो आपकी परनानी भी याद आ गई थी। अब अगर आपने किया
तो मोदी जी अब पाकिस्तान नहीं रुकेगा, क्योंकि अक्टूबर में भारत ने ये आपके जो प्रॉक्सी है अफगानिस्तान, उसने भी ये गलती की थी। अक्टूबर 25 के अंदर उसने हम पर हमला किया। हमने अपने दोस्तों के कहने के ऊपर हमने कहा कोई बात नहीं, इनको मौका दिया जाए बातचीत का। फिर अब जो हमने शुरू किया है, तो अभी वहां चीखें बुलंद हो रही हैं। अभी वो वहां जाके उड़मची में बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाथ नहीं रोका और ना रोकने वाला है। ये जब तक के इनको इनकी जबान में नहीं सिखाया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी ये करेगा, इट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक बाय नरेंद्र मोदी, आई थिंक। लेकिन सर बात तो फिर भी नहीं आ रहा। अभी पाकिस्तान ने आज ही 13 दहशतगर्दों को हलाक किया है। क्या ये वाज़ेह सबूत नहीं है कि भारत मशरिक़ वुस्ता से दुनिया की तवज्जो हटाने और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए अपने स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सीज को दोबारा मुतहरक कर चुका है? अगर खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी, ईरान बॉर्डर पर शरपसंद अनासिर और अब भारत की तरफ से रवायती फौज मुतहरक हो जाए, तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस मल्टी फ्रंट हाइब्रिड थ्रेट से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली रखती है? पाकिस्तान फौज की हिकमत अमली जो है ना, वो बड़ी ऑफेंसिव है। इस बार मामला सिर्फ यहाँ डिफेंस पे नहीं होगा। अभी आप अपना प्रोग्राम, अगर ये ऐसा हुआ ना, तो फिर नई दिल्ली में आपने और मैंने इकट्ठे प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार हमने आगे जाना है। इस बार ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। अभी हम लोगों की भी बस हो गई है। पहले ही हम लोग बड़े भरे बैठे थे हम, और अगर उसको कोई शक शुबा है तो पहले तो उसने छुप छुपाते हुए इजराइल को बुलाया था अपने साथ मददगार के तौर पर। अभी भी बुला ले, इजराइल को बुला ले, किसी और को बुला ले। जो दुनिया को खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के इस बार भुगतने पड़ेंगे, शायद तारीख इंसानियत ने इतनी खौफनाक चीज पहले ना देखी हो। इसलिए बेहतर यह है कि इस बार पंगा ना करें। इट इज गोइंग टू बी चंगा फॉर देम। अबे अब्दुल्ला को बहुत कम साले, इतना इतना क्यों भौंकता है वे? इतना क्यों भौंकता है? नहीं यार, दिल्ली देखा है कभी आज तक? अरे लास्ट में जो भी बात बोली है इसने बिल्कुल करेक्ट बोली है। इसने जो दिल्ली में प्रोग्राम करना है, उसका मतलब, कहने का मतलब ये है सर, ये और ये जो एंकर दोनों थी, दोनों आके मुजरा करेंगे दिल्ली में। बात समझा करो। इंडियंस को एंटरटेन भी तो कराना है, वरना पैसे वापस मजा ना आए तो। बात समझा करो। हाँ यार, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया यार डीसी। ये भी तो बात है कि मतलब पैसे ना, मतलब मजे ना कराए तो पैसे वापस। हाँ, तो पैसे तो इंडियन ही लगाते सबसे ज्यादा। तो दूसरा मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि भाई बात तो सही है। हमें जिसको मन करेगा हम मुजरा करवाएंगे। देखो मुझे 3-4 लोग का मुजरा चाहिए डीसी। एक तो ये अब्दुल्ला गु हो गया सर, टार साहब का। सर टार साहब का प्लीज मुजरा आप अटेंड करवा देना, मतलब अरेंज करवा देना। टार साहब से मुजरा। हाँ यार, उसका मतलब मैं देखना चाहता हूँ भाई टार साहब को। भाई नहीं, यहाँ दिल्ली में नहीं कराएंगे, इस्लामाबाद में करा देंगे। यहाँ भूकंप आ जाएगा यार दिल्ली में। टार साहब से नहीं करवाना मुजरा। अरे भैया, मतलब दिल्ली देखेंगे यार। हमारे सैनिक तो लाहौर देखा है, तू दिल्ली देखा है कभी आज तक? दिल्ली खतरे से, दिल्ली पे आएंगे। बड़ा तगड़ा सपना है इन लोगों का ना, दिल्ली है ना। खतरनाक मतलब माहौल होगा, यानी क्या होगा वो तो खैर हमें पता है। जब इतनी बड़ी भौंकते हैं यार, मतलब चीखें निकल रही थी, चीखें ऑपरेशन सिंदूर में चीखें निकल रही थी। नजर भी नहीं आ रहा था ये अब्दुल्ला को कहाँ छुपा हुआ है। चीखें निकल रही थी इनकी। नहीं, इंडिया का सिर्फ एक वीडियो दिखा दे अब्दुल्ला को। एक वीडियो दिखा दे जहाँ पे कोई इंडियन रो रहा हो। एक वीडियो दिखा दे जहाँ पे इंडियन। हम दिखाएं पाकिस्तानियों के कितने सारे वीडियो जो खुद पाकिस्तानी सबूत दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के, रो के। और पूरा इंटरनेट चल रहा है पाकिस्तान में। तो इंटरनेट बंद है यहाँ, साला तुमसे ज्यादा इंटरनेट है और बढ़िया इंटरनेट है, ठीक है। तुम्हारे से 2G नहीं चलती है, फुल इंटरनेट चल रहा है, फिर भी लोग किसी का वीडियो नहीं आ रहा इधर से कि ये पाकिस्तानी ड्रोन है, ये फलाना ड्रोन है। मीम्स चल रहे हैं अलग, वो अलग है। साला आर्मी चीफ तक की तो इनकी फटी पड़ी थी। साला बंकर में छपा हुआ था मरियम नवाज के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में तो न्यूक्लियर का किसी ने नाम ही नहीं लिया कि हमारे पास एटम बम किसी ने नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में फाड़ रखी थी इनकी अच्छे से। बढ़िया फेंकते रहे लाहौरियों को, चूरन ऐसे चटाते रहे। ओके भाई लोग, तो ये था इसका हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।